ओके, वी आर लाइव नाउ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्यूरेट क्लासेस में। गाइस, जैसा कि आपको पता है डेली जो है एट 8:30 PM अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है फॉर क्लास 9, जिसमें हम लोग आपके मैथ्स और साइंस दोनों कवर कर रहे हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4B, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था और उस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कर लिया था। तो अभी हम लोग 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है 4th चैप्टर का 5th वीडियो है, इसलिए यहाँ पे 4.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक्सरसाइज 4.5 4B में, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता दूं बोर्ड पे लिख के कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई। और 5 पूछ रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। यानी कि आपको पहले इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। भाई इक्वेशन क्या है, 2x + y = 6, और फिर बोल रहा है कि आपको वो कोऑर्डिनेट भी बताना है जहाँ पे ये लाइन, यानी ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यानी कि जहाँ पे ये लाइन, ओके वेलकम पीयूष, ठीक है, तो जहाँ पे ये लाइन उस ग्राफ को कट करेगा उस एक्स एक्सिस के साथ, तो उस कोऑर्डिनेट का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। क्या करिएगा कि सबसे पहले आप एक टर्म को, किसी एक टर्म को आप रहने दीजिए, बाकी सबको आप सेकंड साइड भेजिए, दूसरे साइड भेजिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, y = 6 - 2x, ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद अगर मान लिया जाए लेट x = 1, तो उस हिसाब से y बराबर कितना आएगा, तो बोलोगे सर 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 × 1 तो 2 ही होगा। और मान लेते हैं कि लेट x = 2। देखिए, 2 कोऑर्डिनेट अपने को ज़रूरत होता है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे y = आ जाएगा 6 - 2 2 होगा 4, तो रिजल्ट आएगा भाई 2। तो अपने को 2 कोऑर्डिनेट मिल गया है भाई। तो चलो बना लेते हैं इसको। पहला हो गया x, दूसरा हो गया y, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 था और 2 था, और इधर आया था भाई 4 और 2, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 4 और दूसरा कोऑर्डिनेट है भाई 2 2, है ना। तो चलिए, तो इसको ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके देखते हैं कि बेसिकली क्या क्या जो आंसर है वो हमें मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, और अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है गाइस तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, x डैश y डैश, यहाँ पे होगा 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दैट इज़ 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। आपका पहला कोऑर्डिनेट है 1, 4। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको इस तरीके से, a 1, 4, ठीक है ना, सॉरी 1, 4 है ना, हाँ 1, 4, और b 2, 2, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो भाई पहला है 1, 4, x में 1 यहाँ पे है और 4 किधर है, 4 आप कहोगे सर इधर है, यानी 1, 4 अपना एक कोऑर्डिनेट है 1, 4 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 2 2 है, तो 2 2 कहने का मतलब यहाँ पर आएगा, ये होगा अपना b विच इज़ 2, 2, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इनको ज्वाइन करके और भाई एक्सटेंड करना है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे भाई, एक्सटेंड करोगे। वैसे देखा जाए तो मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट आप अगर स्केल से करोगे तो ये सीधा जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और कोशिश कर लेते हैं इस तरीके से। तो अभी सीधा है, हाँ ऑलमोस्ट कुछ जो है वो सीधा है। तो अब आप देख रहे हो कि ये कहाँ पे कट कर रहा है। अगर आप अपने कॉपी में, मतलब ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो है ना 3 पे ही कट कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 3,0। क्या हो जाएगा भाई, 3,0। हो सकता है कि आपका कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ और आए, लेकिन उससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं है। तो हो सकता है हमारा जो 1 2 3 4 जो नंबरिंग है वो सही से नहीं हुआ होगा, मतलब इनके बीच में गैप सही से होना चाहिए ना, तभी तो अच्छे से लाइन या ग्राफ ड्रॉ होगा। तो आप अपने ग्राफ कॉपी में करना, आपका जो है वो सही आंसर आएगा। तरीका यही है, मैं आपको बस मेथड बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको करने वाले हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया है, और चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इरेज कर रहे हैं अभी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 में आपसे क्या पूछा है, 6 में आपसे पूछा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस। सेम है, यानी आप कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये दोनों के दोनों सेम टाइप है, ST, ठीक है ना, सेम टाइप, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस ऑन द सेम ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। देखिए 7 में भी बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन चलिए मैं 7 आपको बता देता हूँ। 7 में कह रहा है कि 2 ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, मतलब एक ही ग्राफ, ठीक है, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर आपको दोनों ग्राफ, दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है, और कहाँ कौन जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उसका कोऑर्डिनेट बताना है, उस पॉइंट का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो भाई 7 का इक्वेशन है 3x, ठीक है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, और दूसरा है भाई सेकेंड है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अब देखिए इसको आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक को उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y, और x इक्वल्स टू 4 प्लस 2y बाई में हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया इसको फर्स्ट भी मान सकते हो। अब हमें क्या करना है, मानना है वैल्यू, है ना। तो मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू, और ऐसा वैल्यू मानेंगे कि फ्रैक्शन में नहीं आए, ठीक है, याद रखिएगा। तो y इक्वल्स टू अगर 1 मानते हैं, y इक्वल्स टू 1, तो x बराबर कितना आएगा, तो लिखोगे देन x बराबर 4 प्लस 2 6/3 यानी 2 आएगा, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए लेट y बराबर, आप अगर -1 मान लेते हो, -1, ठीक है, तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। अच्छा 4 माइनस 2, तो भाई 2 आएगा, तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो एक काम किया जाए कि 2 मान के देखते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, नहीं 6, 3 मान के देखें तो 3 2 ज़ा 6 और 6 4 10 नहीं होगा। 4 मान के देखते हैं तो 4 2 ज़ा 8 और 8 4 12, हाँ हो जाएगा। तो 4 मान लीजिए, ठीक है। तो देन x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 2 ज़ा 8 और 8 प्लस 4 12 होगा, और 12/3 बोलोगे सर 4, यानी कि 4 आ रहा है, ठीक है। तो x बराबर भी 4 और y बराबर भी 4, ठीक है। चलिए चीज़ें आपको समझ में आ गई कैसे हमने निकाला। अब इसको आप क्या करोगे भाई, बॉक्स में डालोगे, ठीक है। इस तरीके से आप बॉक्स में इसको डाल दो, x ये हो गया, y ये हो गया, x का वैल्यू है 2 और दूसरा 4, और y का वैल्यू 1 और फिर है 4, तो इस तरीके से आ रहा है। तो अब आपको ये तो हो गया पहले का, ये हो गया पहले का। अब आपको सेकंड वाले का भी ग्राफ ड्रॉ करना है ना। चलिए तो इसका भी भाई निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। दिस विल इक्वल्स टू 3, तो x बराबर 3 माइनस वाई, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मानना है लेट y इज इक्वल्स टू 0। अगर y 0 होगा देन x बराबर होगा 3, और अगर y इक्वल्स टू 1 होगा देन x बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गया, बोलोगे सर 2, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट कुछ ऐसा आने वाला है इस तरीके से, x का वैल्यू 3 है और y का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 3 है और 2 है, और y का वैल्यू जो है वो 0 है और 2 के सामने 1 है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके भी और इसके भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सारे कोऑर्डिनेट को पुट करना है ग्राफ कॉपी के ऊपर, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे, और ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे जो है ये पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है, और कैसे कहाँ पर जो है ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था आपसे, है ना। ओके सत्यम, व्हाट यू आर आस्किंग, क्लास 10 मैथ्स का टाइमिंग 9 बजे के अलावा नहीं कर सकते हैं। देखो सत्यम, क्लास 10 का जो टाइमिंग है वो 9 बजे का ही है, ठीक है। और रही बात टाइमिंग चेंज करने की, तो मैं आपको बता दूं अभी तो लॉकडाउन है, तो आप भले ही आप सोच रहे होगे कि टाइमिंग थोड़ा पहले हो जाए तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन स्कूल जब खुल जाएगा लॉकडाउन के बाद, कोचिंग सारी खुल जाएंगी, तो फिर आपको यही टाइम सबसे बेस्ट रहेगा, 9 बजे का सेशन, जो कि हाफ एन आवर का होता है। तो क्योंकि आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आओगे फिर कोचिंग जाओगे, और फिर जब घर आओगे तो ऑब्वियसली बात है कि 8-9 बज ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सेशन जो है वो सोच समझकर एक ही टाइम रखा गया, ताकि उसको बाद में चेंज ना करना पड़े। तो 9-10 का जो टाइमिंग है वो अभी 9 बजे ही रहेगा। और अगर आपको
लाइव सेशन से अटेंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऑफलाइन देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। संडे को आप लाइव आ जाना, आपको जो भी डाउट्स होगा संडे वार्तालाप में, हर संडे को शाम को 6 बजे संडे वार्तालाप होता है, जो कि वो एक वीकली डाउट क्लास है, तो उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना, ठीक है। वैसे आप ऑफलाइन देख लेना, जो टाइमिंग है वो यही रहेगा फिलहाल, और क्लास 10 का जो टाइमिंग है वो 9 बजे ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाया गया है। और अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, हमारा ऑनलाइन पेड कोर्स भी चल रहा है, क्लास 8, 9, 10 इन सब चीज़ों का, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको भले ही 1 घंटे का क्लास, और वो जो टाइमिंग है वो थोड़ा चेंज होगा, वो टाइमिंग शायद 5 से 6 है क्लास 10 का, तो उसमें आप आ सकते हो अगर आप आना चाहो तो, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर हमने 7 बनाया और 7 में अपने को 2 कोऑर्डिनेट मिला। अब इसको देखिए बना के देखते हैं कि कहाँ पे इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया भाई पहला और ये हो गया दूसरा। अभी इनको इरेज नहीं करते हैं, इनको पहले एक जगह पे लिख लेते हैं, ठीक है। इनको एक जगह पे लिख लेते हैं। पहला है XY 2 4 1 4 और दूसरा है 3 2 0 1, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए, अब आप समझिए यहाँ पे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना अपने को। चलिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, लाइंस बना लेते हैं सबसे पहले। दिस इज 0, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश y डैश, ठीक है। उसके बाद आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। पहला है आपका 2,1, 2,1 मतलब x में 2 और y में 1, तो यहाँ पे आएगा 2,1 लिख देते हैं भाई, 2,1। फिर दूसरा है भाई 4,4, तो भाई यहाँ पे 4x में और y में भी 4 यहाँ पे है ना, तो देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है बेसिकली, ठीक है, दैट इज़ b 4,4, ठीक है। तो अपने का मतलब एक इक्वेशन का ये ग्राफ मैंने बना दिया है, तो अब इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन, ठीक है। ओके, वेलकम करिश्मा, ज्वाइन कर दिया। अब आपको देखिए क्या करना है। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या, वीडियोस जो है वो रुक के आ रहा है। एक्चुअली नेटवर्क का इशू देखिए गाइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो इंटरप्ट हो रहा है बीच में तो टेंशन नहीं लेना है, आपको यही वीडियो जो है आपको ऑफलाइन डाल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा उसके ठीक बाद, तो आपको टेंशन नहीं लेना, कभी नेटवर्क इंटरप्शन हुआ तो आपको पूरा वीडियो जो है वो सेशन के ख़त्म होने के बाद, यानी आपके जो कहते हैं ना आपका जो हाफ एन आवर टाइम है उसको ख़त्म होने के बाद आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हो, एक का हमने बना लिया है भाई, और दूसरे का बनाना है। दूसरा कह रहा है 3,0, तो x3 कहाँ पे दिख रहा है आपको भाई, x3 यहाँ पे है, ठीक है, और 0, तो यही होगा ना, आप कहोगे सर ये हो गया 3,0, ठीक है। उसके बाद है 2,1, तो x2 y1, तो भाई यहाँ पे हो रहा है ना 2,1, यानी कहोगे ये d है भाई 2,1। तो आप एक चीज़ देखो, इसको आप ऐसे ज्वाइन करोगे, इधर एक्सटेंड करो और इसको आगे इधर एक्सटेंड करो, तो देख रहे हो ना कि ये वो पॉइंट है, यही वो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। तो अपना जो आंसर है वो ये होगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछा था ना कि वेयर दीज टू लाइन्स मीट, या व्हाट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज टू लाइन, तो अपना कॉमन वैल्यू बताना था, कॉमन कोऑर्डिनेट बताना था, तो वो यही होने वाला है 2,1, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 जान के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में क्या आपसे पूछा है, ठीक है, पहले 8 पढ़ लेते, हो सकता है इससे मिलता जुलता हो। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन, ठीक है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी कि आपको एक लाइन बनाना है। जैसे मान लीजिए कि यही है, मान लीजिए कि ये जो ग्राफ है ना, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर मान लीजिए ऐसे आपको एक ग्राफ बनाना है, उसका एक लाइन ऐसे बना, ठीक है। तो एक जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस के साथ और एक वाई एक्सिस, यानी ये एक्स एक्सिस के साथ और ये वाई एक्सिस के साथ क्या वैल्यूज़ होंगे आपको वो लिख देना है।
क्वेश्चन नंबर 8 में। और इसका जो सेकंड है वो आपसे पूछ रहा है यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपको ना इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। देखो ये एंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ग्राफ और ये एक्सिस के बीच में, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो भाई ये ट्रायंगल का आपने को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। अब देखिए हाफ तो वही रहेगा, बेस, बेस कहाँ से आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वो बेस कहलाएगा और यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वो हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो आप दोनों वैल्यू पुट कर देना और आपका स्क्वायर यूनिट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता दिया है। 9 चलते हैं, 9 क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है भाई आप ले सकते हो। चलिए 9 देख लिया जाए। 8 मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो 9 में आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, शेड द रीजन, ठीक है। देखिए 9 जो है ना वो एकदम सेम है जैसे आपने अभी 7 बताया था मैंने, वैसा ही है। कह रहा है कि 2 इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये एक्सिस है भाई, एक लाइन ऐसे जा रहा है और दूसरा लाइन ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी जो हमने बनाया ना वैसे ही बना लिए हैं ग्राफ ताकि आपको पता चले। तो 2 कोऑर्डिनेट, 2 इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने दोनों लाइन बना लिया। उसके बाद आपसे कह रहा है फाइंड शेड द एरिया, ठीक है, शेड द रीजन बाउंडेड बाई दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो लाइन, ठीक है, ये लाइंस और एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बन रहा है उस एरिया को आप क्या करो भाई, शेड करो, ठीक है, और शेड करो और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझिए, ये लाइन कहने का मतलब है कि देखिए कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ये वो पॉइंट होगा पहला, ये होगा दूसरा और ये होगा तीसरा, क्योंकि ये लाइन और एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल है, तो चलिए शेड कर देते हैं, ठीक है। और इसका आपको एरिया भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो देख लेना यहाँ से यहाँ तक का क्या वैल्यू है, ये बेस हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या वैल्यू है वो हाइट हो जाएगा। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देना विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर यूनिट में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 भी बना लोगे, ठीक है। सो गाइज देखा जाए तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक बता दिया है। तो आपका होमवर्क यही है कि आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करोगे, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जो है वो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो सेशन है आज का बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपने जो है वो सीखा होगा गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।